नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं अल्टरनेटर और तुल्यकालिक मोटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी भी देंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया है एसी को डीसी में बदलना, बी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना और डी ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलना। तो आपको बता दें साथियों, यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है एसी को डीसी में बदलना, ये अल्टरनेटर का काम नहीं होता है बल्कि रेक्टिफायर का काम होता है। रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को डीसी में बदलता है। तो ये हमारा पहला ही क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो ये आपका बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। क्योंकि अल्टरनेटर जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा जैसे टरबाइन से ये बदलने का काम करता है। तो ये एसी को कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, एसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिएगी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तो ये जो काम होता है मोटर का काम होता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है क्योंकि क्वेश्चन में अल्टरनेटर का पूछा गया है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया डीसी को एसी में बदलना, तो ये जो काम होता है इन्वर्टर का काम होता है। ये का क्या करता है कि डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर। और यहाँ पे एसी को डीसी में, तो ये काम होता है किसका, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है और डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता है। ये दोनों को ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर पर कौन सी वाइंडिंग घूमती है। ए ऑप्शन दिया गया स्टेटर वाइंडिंग, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया है। और बी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग, सी ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग और डी ऑप्शन है दोनों वाइंडिंग घूमती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया स्टेटर वाइंडिंग, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टेटर वाइंडिंग जो होती है स्थिर होती है और क्वेश्चन में घूमने की बात किया गया है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। बी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग ये स्टेटर पर होती है लेकिन घूमती नहीं है और क्वेश्चन में घूमने की बात किया गया है। तो ये भी हमारा गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया फील्ड वाइंडिंग, तो आपको बता दें ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है साथियों ये रोटर पर होती है और ये घूमने का काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर पर कौन सी वाइंडिंग घूमती है, तो फील्ड वाइंडिंग घूमती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया दोनों वाइंडिंग गलती है घूमती है, तो ये तो आपका ऐसा ही गलत है। सही ऑप्शन हमारा केवल बी ऑप्शन होगा साथियों, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर की गति किस पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन दिया गया लोड पर, बी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी और ध्रुवों की संख्या पर, सी ऑप्शन है वोल्टेज पर और डी ऑप्शन है चालू पर। तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रीक्वेंसी और ध्रुवों की संख्या पर। क्योंकि हमारा सूत्र क्या होता है तुल्यकालिक मोटर का, तो गति का इसमें सूत्र होता है 120 एफ अपान पी होता है, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, गति किस पर यहाँ पे निर्भर करता है। तो गति का हमारा सूत्र होता है 120 एफ अपान पी। तो एफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और पी क्या हो गया, पोल हो गया, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी और ध्रुव यहाँ पर ऑप्शन में हमको दोनों देखने को मिलते हैं, तो ये इसी पे निर्भर करता है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया लोड पर, तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया लोड पर, क्योंकि तुल्यकालिक मोटर की जो गति होती है वो लोड से प्रभावित नहीं होती है और न ही निर्भर करती है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत है।
और सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज पर, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि साथियों वोल्टेज केवल टार्क और जो कार्य क्षमता होता है उसको प्रभावित करता है, ये ध्यान रखिएगा, गति को बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया चालू पर, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि इससे कोई भी संबंधी नहीं रखता, तो ये भी आपका गलत है। हमारा जो सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फ्रीक्वेंसी और ध्रुवों की संख्या पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है। ए ऑप्शन दिया गया स्पीड कंट्रोल पर, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। बी ऑप्शन दिया गया पावर फैक्टर सुधारने के लिए। सी ऑप्शन है वोल्टेज स्टेबलाइज करने के लिए। और डी ऑप्शन है ओवरलोड में चलाने के लिए। अब यहाँ पे सारे ऑप्शनों को देखिए। पहला ऑप्शन हमने गलत आपको बताया, गलत यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि स्पीड कंट्रोल के लिए प्रयोग ही नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में कहा जा रहा है कि स्पीड कंट्रोल के लिए, तुल्यकालिक मोटर का उपयोग स्पीड कंट्रोल के लिए कभी भी नहीं होता है, ये आप रट लीजिएगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसको गलत मारा। और बी ऑप्शन देंगे पावर फैक्टर सुधारने के लिए, तो ये आपका सही है साथियों, क्योंकि जो मोटर होता है ये लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करता है, और इससे क्या होता है कि पावर फैक्टर सुधारने में बहुत ही यहाँ पे हेल्पफुल होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि मोटर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है, तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज स्टेबलाइज करने के लिए, तो स्टेबलाइज करने का जो काम होता है वोल्टेज रेगुलेटर का होता है, तुल्यकालिक से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन ऐसे गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया ओवरलोड में चलाने के लिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि ओवरलोड पर ये रुक सकती है, क्योंकि इसकी जो गति होती है वो स्थिर होती है, तो इसी कारण हम डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में वोल्टेज का नियंत्रण कैसे किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया स्पीड बदलकर, जो कि पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्पीड बदलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। बी ऑप्शन कहा जा रहा है लोड बढ़ाकर। सी ऑप्शन है फील्ड करंट बदलकर। और डी ऑप्शन है आर्मेचर करंट बढ़ाकर। तो इसमें जो आपका सही होगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फील्ड करंट बदलकर, क्योंकि साथियों फील्ड करंट कम या ज़्यादा करके वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और क्वेश्चन में हमको वोल्टेज को नियंत्रण अर्थात कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, फील्ड करंट बदलकर। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया स्पीड बदलकर, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पीड जो होता है ये जनरेटर के केस में होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करता है, वोल्टेज से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, और क्वेश्चन में हमसे वोल्टेज से ही पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे हम इसको गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया लोड बढ़ाकर, तो ये भी गलत है, क्योंकि लोड बढ़ाने से वोल्टेज घट जाता है लेकिन नियंत्रित नहीं होता है, ये कोई नियंत्रित करने की विधि नहीं है, इसी यहाँ पर हम बी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन देखिए आर्मेचर करंट बढ़ाकर, तो आर्मेचर करंट जो होता है ये लोड पे निर्भर करता है, तो इससे बढ़ाने और घटाने से कोई मतलब ही नहीं होगा। हमारा जो सही ऑप्शन होगा साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, फील्ड करंट बदलकर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में कौन सा स्टार्टिंग तरीका सामान्यतः प्रयोग होता है। तो स्टार्टिंग तरीका की बात करें तो इसमें इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग होता है, यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर की जो स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग होती है, उसमें ये देखने को मिलता है कि जो सिंक्रोनस गति होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है, तो यही आपका इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग जो बी ऑप्शन दिया गया है, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 7 को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर का आउटपुट क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया डीसी शुद्ध, बी ऑप्शन दिया गया डीसी शुद्ध एसी, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया फ्लक्चुएटिंग डीसी, और डी ऑप्शन दिया गया स्थिर वोल्टेज। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी शुद्ध एसी,
शुद्ध एसी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अल्टरनेटर से जो उत्पन्न करंट होती है वो शुद्ध एसी ही होती है। बाकी यहाँ पे डीसी की बात करें तो रेक्टिफायर की जब बात आती है तो वहाँ पे हम शुद्ध डीसी देखते हैं, क्योंकि डीसी के लिए रेक्टिफायर जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन गलत इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में अल्टरनेटर की बात किया गया है, रेक्टिफायर की बात नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो आपका नीचे यहाँ पे डीसी और स्थिर वोल्टेज दिया गया है ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप इस तरह की डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर की मुख्य विशेषता क्या है। विशेषता की यदि बात करें साथियों तो सबसे बड़ी विशेषता यह है इसकी कि ये स्थिर गति पे चलती है। बाकी क्वेश्चन में आपका दिया गया कि यह गति में परिवर्तन करती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गति में परिवर्तन नहीं करती है, ये स्थिर रहती है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया कि यह लोड के अनुसार गति बदलती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि लोड के अनुसार ये गति नहीं बदलती। और सी ऑप्शन देखिए यह स्थिर गति पे चलती है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और जो पोल की संख्या होती है इसके अनुसार ही गति पे चलती है। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और ये दिया गया डी ऑप्शन यह केवल डीसी पे चलती है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये डीसी पे काम ही नहीं करती है, एसी पे चलने वाली मोटर है तुल्यकालिक मोटर। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ा दी जाए तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव होगा। देखिए यदि आप अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ा देते हैं तो उस समय जो देखने को मिलेगा वो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारा जो सूत्र होता है, यदि आप फ्रीक्वेंसी से देखें सूत्र को, तो ये आपका एफ बराबर हो जाता है पी एन अपान 120 हो जाता है। तो यहाँ पर एन जो होगा वो एन से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये बढ़ेगी। ये आपका जो है बी ऑप्शन दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और यहाँ पे घटेगी दिया गया, तो ये तो आपका वैसे ही गलत है, सूत्र के अनुसार ये गलत है। और यहाँ पे दिया गया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे दिया गया बदलने नहीं रहती, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन आपका केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस गति पर क्यों चलती है। मतलब कि जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो सिंक्रोनस गति पर ही क्यों चलती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है पहला ऑप्शन, क्योंकि यह ब्रशेस होती है, तो ये तो बिल्कुल ब्रश से कोई भी मतलब नहीं होता है कि ब्रश है या नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे ही गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्योंकि इसका रोटर चुंबकीय क्षेत्र से तालमेल बनाता है, बिल्कुल यहाँ पे सही है साथियों। ये आपका क्योंकि रोटर जो होता है अस्थायी चुंबक होता है इसमें, तो डीसी जो फील्ड होता है उससे तालमेल बनता ही है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन देखिए क्योंकि इसमें कोई स्लिप नहीं होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका सही है। तो हमारा यहाँ पे बी और सी ऑप्शन दोनों सही हो जाता है। क्लियर है साथियों? बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बी और सी दोनों ऑप्शन क्लियर है। अब यहाँ पे लास्ट सवाल आप सभी के लिए, सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अल्टरनेटर की रेटिंग सामान्यतः कैसे दी जाती है, किलोवाट में दी जाती है या वोल्ट में या एम्पियर में या केवीए में? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा अगले किस टॉपिक पे आप क्वेश्चन चाहते हैं, उस टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा।